मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की सलाम। आज मैं आप लोग के सामने कुछ वचन से पेश करूंगा। मेरा मजमून है पाप, सिन। मैं आप लोग के सामने पाक कलाम से पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 16वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इससे पहले कि हम वचन में आइए, छोटी प्रार्थना कर लें। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक हर मुसीबत कष्टों से बचा कर रखा है। हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद करिए, हमें सुरक्षा दी, इसे धन्यवाद देते हैं। इस समय जबकि हम वचन में से आपके बेटे बेटियों के सामने, आपके विश्वासियों के सामने वचन पेश करने जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करें, हमारी जुबान को छुएं, पवित्र आत्मा हमारी जुबान को साफ करें, पवित्र करें, ताकि जो भी वचन हम बोलते हैं वो आशीषित हो, सबके लिए आशीष का कारण बने। और हमारी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी तरफ से ये वचन हो। धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी दुआ सुनी है। हमारे जितने भी सुनने वालों को, उनको सब परिवार आशीषित करें। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुने कबूल करें, यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो मेरा मजमून है वो पाप, सिन। देखते हैं पाप है क्या और कैसे दुनिया में आया। अगर हम देखते हैं तो ये बाइबल जब से लिखी गई है यूनानी भाषा में, उसमें पाप को अनोमिया शब्द बताया गया है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यूनानी व इब्रानी भाषा में इसका मतलब चूकना भी कहा गया है, अपने लक्ष्य से चूक जाना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से मानव जाति की सृष्टि की है, उसको आशीष दी है कि फूलो फलो और इस दुनिया में बढ़ जाओ। ये बहुत बड़ी आशीष थी परमेश्वर की मानव जाति के लिए। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें हमारा दिल और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और कश्म हो जाता है। मैं ये काम करूं ना करूं, ये काम करूं और या ना करूं। और उस स्थिति में ये होता है कि जो आत्मा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम वही काम कर बैठते हैं। अगर अच्छी आत्मा हमारे ऊपर हावी होती है, ये काम नहीं करना गलत है, ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, तो वो काम नहीं करते और खुदा के द्वारा आशीषित होते हैं। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं और गलत आत्मा के हावी होने से हम गलत काम कर जाते हैं और वही पाप की शुरुआत होती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप समझ लिए, आप अपने किसी मित्र, घनिष्ठ संबंधी के घर पर गए हैं, आपने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, आपका दुआ सलाम हुआ, उन्होंने आपका स्वागत किया और अपने घर में बैठक में ड्राइंग रूम आपको ले जाकर के बिठाला। अब वो आपके चाय पानी का प्रबंध करने अपने घर में अंदर गए हैं, आप बैठे हुए हैं उस बैठक में। वहां पर एक मेज पड़ी हुई है एक कोने में, वहां पर बहुत सा सामान रखा हुआ है और उसमें कीमती अंगूठी रखी है, सोने की अंगूठी है, उसमें एक नग जड़ा हुआ है, बहुत ही कीमती नग है। आपकी नजर उस अंगूठी पे जाती है, उस अंगूठी पे पड़ती है। अब आपके दिल में ये ख्याल आता है, दिमाग में, कि मैं इस अंगूठी को उठाकर अपनी जेब में रख लूं, मेरा ये दोस्त है, मुझ पर विश्वास करता, शक भी नहीं करेगा, और इस अंगूठी को मैं बाजार में बेच दूंगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अपने शौक पूरे कर लूंगा और भी कुछ चीजें खरीद सकता हूँ, वगैरह वगैरह। और इस तरह के दिमाग में आपके ख्याल आते हैं। अब वहां पर आपका दिमाग कश्म होता है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ, तू किसी चीज का लालच ना करना, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया वचन है। आपके दिमाग में आता है कि गलत है, एक विश्वासघात है, धोखा है, फरेब है, चालबाजी है, ये करना गलत है। लेकिन दूसरी आत्मा, एक और गलत आत्मा कहती है, जो कि लालच की आत्मा, कह रहे कुछ नहीं होता, कर लो, कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं। अब इसमें आपके दिमाग में कश्मकश की स्थिति पैदा हो जाती है और जो आत्मा आपके ऊपर हावी जाती है वो कर बैठते हैं और यहीं से पाप की शुरुआत होती है।
हम देखते हैं हमारी बाइबल इस विषय में क्या बताती है। अगर हम इसके लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 बाब उसका 16वां पद, उसमें लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और 17वां पद में आगे ये लिखा हुआ है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी है, और क्या कहा कि जितने भी फल हैं वो आप बिना फटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे कि ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। वाटिका के सब वृक्षों को खाने के लिए बोला, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना। आज नहीं खाना, या 1 हफ्ते बाद ना खाना, या 1 महीने बाद ना खाना, या 1 साल बाद ना खाना, ये कोई इसमें शर्त नहीं, कभी ना खाना। क्योंकि जिस दिन, यहां भी वही बात होती है, जिस दिन, ये नहीं कि आज, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जिस दिन तू फल खाएगा उसका उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय के पहले पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है ये परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब देखिए वचन में लिखा है शैतान ने किस तरह से स्त्री को बरगलाया। वहां एक प्रश्नवाचक है, क्या सच है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाना, जबकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना। केवल एक वृक्ष की, जो बुरे और भले के ज्ञान का, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। ये परमेश्वर ने कहा, केवल एक वृक्ष के फल की बात करिए, बाकी सबके लिए बेखटके खा सकता है, मानव जाति के लिए बोला है, आदम को यह आज्ञा दी है। अब यहां देखते हैं किस तरह से उसने ये सवाल किया, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। उत्पत्ति 3:4 में अगर हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब देख कितने खूबसूरती से वचन में मिलावट की गई है। परमेश्वर कहते तू अवश्य मर जाएगा, लेकिन सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। एकदम विरोध बात करी गई है। यीशु परमेश्वर कहता है अवश्य मर जाओगे, और शैतान कहता है निश्चय ना मरोगे। इस तरह उन्होंने वचन में मिलावट करके, संदेह पैदा करके दिमाग में, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप, उसकी आज्ञा का विरोध करवा के, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा करके मानव जाति को पाप का दास बना दिया। अब यहां देखते हैं आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार से होता है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति यानी आदम को भी दिया, उसने भी खाया। मेरे लिए गौर करने वाली बात है, जैसे कि हम वचन में हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति किताब में साफ लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अपने हाथों से पुतला बनाकर उसमें अपना दम फूका, उसमें दम आ गई, वो आदम बन गया। परमेश्वर ने दम फूकी और उसमें दम आ गई, वो आदम बन गया, एक जीवित प्राणी बन गया, अपना प्राण फूक के उसको जीवित प्राणी बना दिया। आदम जो था परमेश्वर का डायरेक्ट प्रोडक्ट था, उसने अपने हाथों से उसकी रचना की है, उसकी सृष्टि की है, उसको बनाया। लेकिन हव्वा को उसने आदम में से निकाला है, गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली निकाली, उसकी संति, उसमें मांस भर दिया और पसली से उसने हव्वा की सृष्टि की है। एक नारी बनाया, नर में से निकाली गई नारी, नर और नारी। इस तरह से परमेश्वर ने पहले आदम को अपने हाथ से बनाया और आदम से हव्वा को बनाया, नर से नारी को बनाया और नर और नारी के रूप में मनुष्य की सृष्टि की। वो परमेश्वर का डायरेक्ट प्रोडक्ट था आदम। इसीलिए शैतान ने आदम के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, उसने स्त्री को चुना और स्त्री के द्वारा आदम पर आक्रमण किया है, क्योंकि वो आदम के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता, वो खुदा का डायरेक्ट प्रोडक्ट है।
वो हवा जो आदम से निकाली गई है, उसकी पसली में से निकाली गई नारी है, इसकी नर में से नारी निकाली गई, नर और नारी करके उससे बनाया। तो इसलिए शैतान ने आदम को ना पकड़ के सीधा स्त्री के द्वारा पाप कराया और उसके द्वारा मानव सृष्टि पूरी पाप की दास बन गई, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 23वें पद में लिखा हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप के दास बन गए और इसलिए उनको मृत्यु उनकी हुई। हम इसके विषय में नीति वचन 18 बाब उसके 21 आयत में भी पढ़ सकते हैं और नीति वचन 22 बाब उसके 6 आयत पद में भी पढ़ सकते हैं। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक दास थे जो अपने घनिष्ठ मित्र के घर पर गए, पारिवारिक संबंध थे, बहुत ही उसकी इज्जत करते थे, प्यार करते थे, कद्र करते थे, बहुत ही पारिवारिक संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। वो वहां पर गए, दोनों बातचीत कर रहे थे अपनी बैठक में और बातचीत करते करते खुदा के सेवक ने कुछ इस आधुनिक जमाने की बातें करी कि आजकल बहुत ज्यादा आधुनिक जमाना है, आधुनिक दौर है, बड़ों की बुजुर्गों की इज्जत कदर लिहाज अब खत्म होता जा रहा है। पहले लोगों में प्यार बहुत था, पैसा कम था, लेकिन आज पैसा बहुत है, प्यार कम होता जा रहा है, सामाजिक दायरा कम होता जा रहा है। पहले जमाने में लोग अपने घरों के पास मोहल्लों में या कंपाउंड में अपने घरों के सामने बैठते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते थे, बातचीत करते थे, हालचाल लेते थे, अपना बताते थे। बच्चे भी सामने मैदान में मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे जाते थे, खाते पीते थे, बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। लेकिन आज जमाना ऐसा है कि पड़ोसी एक पड़ोसी को नहीं जानता है, किसी के दुख सुख में सम्मिलित होने का समय नहीं। एक परिवार में 4 लोग हैं, वो भी अपने कमरे में बंद होकर के अपने बिजी हैं, या मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप में बिजी हैं। एक साथ संग खाने का समय नहीं, एक साथ बैठ उठ करके बात करने का समय नहीं, हंसी मजाक करने का समय नहीं है, एक दूसरे का हालचाल लेने का समय। बहुत देर तक लौटते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, बहुत देर तक घर वापस आते हैं, आपस में मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत समय फर्क हो गया है। तो हमारे बच्चे हैं, वो भी, उनका भी सामाजिक दायरा कम होता जा रहा है, भटकते जा रहे हैं। एक जमाना था कि माँ बाप के अधीन बच्चे होते थे, आज बच्चों के अधीन माँ बाप होते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में बहुत से उनके फैसले अपने होने लगते हैं, बहुत सी बातें होती है बच्चे माँ बाप को बताते हैं, मन मर्जी करते हैं, नियंत्रण कम होता जा रहा है और बहुत सी ऐसी वगैरह वगैरह बातें हैं। और इस तरह होते होते वो जिक्र करने लगे कि बच्चे किस तरह से गंदी आदतों के अधीन होते आ रहे हैं, वो बहुत ही गलत संगतियां पढ़ते आ रहे हैं। वचन कहता है बुरी संगति अच्छी चीज को बिगाड़ देती है। और इस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बातचीत की वजह से खुदा के सेवक को अपने दोस्तों को खरी खोटी सुननी पड़ी। कह लगे ब्रदर ये सब बातें मत बताइए, अच्छी बात नहीं लगती। आजकल के बच्चे हैं वो गलती कर जाते हैं, धोखे से हो जाता है, गलत हो जाता है, बहक जाते हैं, तो इसको इस तरह मत बोलिए। इतना स्पष्ट रूप से आप बताएंगे तो इससे बच्चे और बिगड़ेंगे, बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे कंट्रोल बाहर हो जाएंगे। जो काम करते हैं उनकी गलती के लिए, भूल के लिए, इसे उनको टाल जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये सुनकर के खुदा के सेवक बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुए, दुखित नहीं हुए, बड़े प्यार से उनके फेस पे मुस्कुराहट थी, बड़ी हंसी मुस्कुराते हुए उठे अपने जगह से। और कॉर्नर में एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें कुछ प्राथमिक उपचार की दवाएं रखी थी। जैसे घरों में आमतौर पर ज्यादातर लोगों में घर में दवाइयां रहती, मैं भी अपने घर में रखता हूँ। आजकल हर घर में कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान हो, कोई ब्लड शुगर से परेशान हो, कोई बीमारी से, कोई तकलीफ में, सिर दर्द वगैरह वगैरह, हर घर में कोई ना कोई समस्या है। और इस वजह से हर घर में एक दवाइयों की किट जरूर रहती है, पेन किलर्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, टॉनिक वगैरह वगैरह। उनके घर में भी उस कोने में एक अलमारी रखी थी, उसमें दवाइयां रखी थी। वहां पर एक बोतल रखी थी इतनी बड़ी, उसके ऊपर लिखा था तीखा जहर, तेज जहर। वो खुदा से वो उठा के लाए अपने दोस्त के पास
और पूछा इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा इसमें तीखा जहर लिखा है। आप देखिए, खुद देखिए, आप पढ़े लिखे, तीखा जहर लिखा। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही फरमाया, इसमें तीखा जहर लिखा है। इस बोतल में क्या भरा हुआ है? तो वो उनके दोस्त बोले, कह रहे आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं, जहर लिखा तो जहर ही तो है, क्या आप बताइए किसमें जहर है? क्या आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसके अंदर जहर ही है। कैसा जहर है? ये तेज जहर है कि अगर इसको आप इस्तेमाल करें तो क्या हुआ? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, बहकी बहकी, क्या होगा, इंसान मर जाएगा, मुझे बताइए। क्या आपने वो भी सही कहा, लेवल वाली बात आपने सही की, जहर भी भरा वो भी सही कहा, और इससे नुकसान होगा देखो आपने ये भी सही कहा। और वो बोतल उनको उसी अलमारी के अंदर उसी जगह पर जहां से लाए थे वहीं पर रखे और कहने लगे कि ये आपको पता है इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। आप इस पर खट्टी दवाई, मीठी दवाई, अच्छी दवाई, कुछ भी लेवल लगाते रहिए, लेकिन इसके अंदर जो तीखा जहर का असर है वो कभी खत्म नहीं होगा। आप इसके दुष्परिणाम के विषय में देखिएगा। अगर आपका कोई अजीज, बहुत ही प्रिय इंसान है आपका घर का, कोई इसको इस्तेमाल कर ले, उसके शरीर पर लग जाए या खा ले, तो उसको कितना नुकसान होगा। उसको एलर्जी हो सकती है, शरीर में कोई नुकसान हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। आप कितना भी इसको लेवल लगाते रहेंगे, भूल गलती करते रहेंगे, लेकिन इसका जो असर है वो जहर का कभी खत्म नहीं होगा, जहर जहर ही रहेगा। तो मेरे जो जैसे बाइबल कहती है तेरी बात हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं हो, हमें हर बात को सही तरीके से स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ताकि हमारे घर के लोग, अजीज बच्चे भटक ना जाएं और पाप के दास ना बन जाएं। परमेश्वर ने मानव जाति को इसीलिए बनाया है, अपने पुत्र पुत्री का अधिकार दिया है। वो चाहता है कि हम उसके विरासत के वारिस बने, वो चाहता है हम उसकी आज्ञा को माने, उसकी व्यवस्था को अपने दिल में बताएं, और ताकि हम उसके द्वारा आशीषित हों और दुनिया में फैलते जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उसका वचन फैलाते हैं, उसकी आज्ञाकारी बने और जो उसकी आज्ञा है परमेश्वर के कलाम को हर जगह पहुंचाए, वो काम करें। उसने रखा इसलिए हमें दुनिया में, ताकि हम हमेशा खुश रहें और आशीषित हों। लेकिन मानव जाति भटक गई, और किस तरह से उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, उसके विरुद्ध चले और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, जिसकी वजह से वो पाप का गुलाम बनता चला जा रहा है। आज दुनिया किस दौर से गुजर रही है, उसी का परिणाम है। पाप जो है वो विभिन्न भागों में बांटा गया, जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। पहला पाप है जो घमंड। मनुष्य के अंदर तरह तरह के घमंड आजकल आ गए। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, अच्छी जॉब कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, मेरे रसूखात अच्छे हैं, सब मुझे सलूट मारते हैं, मेरी अच्छी पहुंच है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक बहुत बुरा पाप है जिसके हम दास हो रहे हैं। बाइबल बताती है हमें, नीति वचन 16 बाब उसके 5वें पद में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता हो, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। बहिष्ठता 101 बाब उसके 5वें पद में भी लिखा है, जो छुप छुप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। हमारे अंदर कभी कभी आत्म घमंड भी आ जाता है। उसके विषय हम पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री उसका 4था बाब उसकी 6ठे पद में, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। बौद्धिक घमंड आ जाता है। अब मूर्तियों के ये लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका पहले दूसरे पद में लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। एक राजनीतिक ने बहुत अच्छी बात लिखी है और बताया कि छोटा सा अणु परमेश्वर की बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। हमें, मेरे जो प्रियो, हमें घमंड की आत्मा के अधीन नहीं होना है, इसके दास नहीं होना है। दूसरा, क्रोध, गुस्सा। हम जानते हैं एक बहुत ही विनाशक पाप है, बहुत ही भयंकर पाप है, और ये इससे छोटे से छोटे मासूम बच्चों से लेकर जवानों से लेकर बुजुर्ग सब इससे ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा हुआ एक छोटा मासूम बच्चा है अपने माँ की, बाप की, किसी प्रियजन की गोदी में, बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा है, मासूम, साफ सुथरा है, नीचे फर्श ठंडा है, गंदगी है, हो सकता वहां कोई कांच का टूटा
टुकड़ा या कोई कील या कोई ऐसा नुकीला पदार्थ, कोई चीज पड़ी हो जिससे उसको कष्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, उसको दुख हुआ और वो नीचे उतरना मांग रहा है, लेकिन उसके माँ बाप उसको, जो प्रियजन है गोदी में, वो उसको रोक रहे हैं। अब वो बच्चा अपना क्रोध जाहिर करता है, उस प्रियजन के बाल नोचेगा, कपड़े खींचेगा, पैर अपने बदन को ऐंठेगा और बहुत कोशिश करेगा नीचे उतरने, लेकिन उसके घर वाले उतर नहीं, तो उनको पता है उस बच्चे को नुकसान होगा। ठंडे फर्श में ठंड लग सकती है, पैर गंदे हो जाएंगे, कोई चीज चुभ गई तो कष्ट होगा। तो मेरा कहना मतलब ये कि छोटे बच्चे में भी एक क्रोध की प्रवृत्ति, गुस्से की प्रवृत्ति। हम जवानों को देखते हैं, जवान होते हैं, अगर उनकी बात ना मानी जाए, उनकी इज्जत पूरी न किया तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, घर से निकलेंगे नहीं या घर से बाहर निकल जाएंगे बिना बताए, लापता हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, खबरें मिलती हैं कि वो गुस्से से चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइडल स्पिरिट के अधीन हो जाते हैं। ये क्रोध की ही वजह से होता है, अपना गुस्सा इस तरह जाहिर करते हैं। एक बुजुर्ग है हमारे, अगर उनकी बात ना मानी जाए, उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत कदर नहीं है घर में, तो वो भी दुखी होते हैं और वो अपना गुस्सा किससे जाहिर करते हैं कि बात करना बंद कर देंगे, अपने कमरे से निकलना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे और इस तरह से अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। वचन में लिखा है, क्रोध करो पाप ना करो और तुम्हारा क्रोध सूरज डूबने से पहले खत्म हो जाए। यीशु मसीह भी गुस्सा हुए थे, उन्होंने हैकल में आके व्यापारियों की पीढ़ियों को उल्टा है, पलट दिया है कि मेरा घर क्या डॉक्यूमेंट खो बना रखा है। गुस्सा करना, लेकिन गुस्सा में कोई ऐसा पाप मत करो जिससे आपको नुकसान हो। इससे हमारे घरों में विद्रोह आती, फूट पड़ जाती है, जिंदगी बर्बाद होने लगती है। बाइबल विश्लेषण बताती है, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 8वां पद में लिखा हुआ है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत को, इससे बुराई ही निकलेगी। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो और हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। उत्पत्ति 4 बाब उसके 6 पद में भी लिखा हुआ, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई। अगर हम याकूब के पत्र उसका पहला अध्याय उसका 20वें पद में पढ़ते हैं, ये विशेष तौर से विश्वासियों के और खुदा के सेवकों के लिए बहुत जरूरी वचन है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। मेरे जो इसलिए हमें क्रोध की आत्मा से दूर रहना चाहिए, क्रोध के दास नहीं होना चाहिए। क्या ईर्ष्या, जलन, यह भी एक बहुत विनाशक भयंकर पाप है और इसका कारण यह है कि कोई हमसे ऊंचा या अच्छा ना हो। एक जेलिसी की फीलिंग, जलन की भावना। उसकी बीवी अच्छी है, उसका वो खुद अच्छे इंसान है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, अच्छी बिजनेस चल रही है, जॉब अच्छी है, उनके यहाँ घर में सब एक दूसरे की इज्जत प्यार करते हैं, कोई आता है तो उसका बड़ा अतिथि सत्कार होता है, समाज में बड़ी इज्जत है, उनको बहुत लोग प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से दूसरों के प्रति उसकी ब्लेसिंग की, उसकी आशीषों की वजह से जो खुदा ने उसको आशीष दी, लोगों को जेलसी होती है। ये जलन की आत्मा हमें अंदर नहीं होना चाहिए, इससे भी जिंदगी बर्बाद होती है, समाज में आपका नाम खराब होगा और हर जगह लोग आपको अप्रिय जानेंगे। हमेशा अच्छी भावना रखना चाहिए, खुश होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 14 बाब उसकी 30 में पद में लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। नीति वचन 27 बाब उसके 4 पद में लिखा हुआ है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है। आत्मा के रसायन शास्त्र में ईर्ष्या के पाप से भयानक कोई भी विनाशक पाप नहीं। हम छुटकारा पा सकते हैं, गलत सोच विचार छोड़कर दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़कर अपना सुधार है, मिलजुल कर चलना सीखे, प्यार मोहब्बत से सीखे, अपना कोई समान प्रेम रखो, अपने लोगों पर मिल से रहो, प्यार से रहो। परमेश्वर प्रेम होता है, प्रेम सिखाया है। पहले हमने उसका पहला बाब उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि फिलिपियों 4:13 में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हर चीज कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो हमारे दिल दिमाग को जानता है, हमारे सोच विचार को जानता है, हमारे दिल को जानता है, हमारे
चलना फिरना, हर चीज जो भी हम करते हो सब जानता है। अगला है व्यभिचार। ये भी एक भयंकर और बहुत ही भयानक पाप है, जिसमें बड़े से बड़े राजा, संत, ऋषि, मुनि भी अछूते नहीं रहे। बहुत ही सुडौल, मनमोहक और खूबसूरत पाप है, जिसके द्वारा परिवार की पवित्रता और मर्यादा नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े राज्यों का पतन हो गया, और इसमें पाप में रिश्ता या उम्र का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। राजा दाऊद भी इस पाप से अछूता नहीं रहे। लाल आंखें, इसके गाल, चिंता, घबराहट, दुर्व्यवहार आज भी शामिल है, और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। बाइबल कहती है, निर्गमन 20 बाब उसके 14 पद में लिखा हुआ, तू व्यभिचार ना करना। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 18वें पद में लिखा है, 18वां पद, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 28वें पद में भी हम व्यभिचार के विषय में पढ़ सकते हैं, और गलतियों 5 बाब उसके 19 आयत में भी शरीर के कामों का जिक्र, उसमें भी हम व्यभिचार के विषय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें व्यभिचार रूपी पाप के दास बने, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ताकि हम इनसे दूर रहें। अगला है पेटूपन। बहुतों के लिए खाना पीना ही खुदा है, धन संपत्ति लड़ना ही उनकी वेदी है। उनके विश्वास संसारिक सुख में ही है और भौतिक संपदा में ही है। आर्थिक संपदा के युग में शारीरिक सुख, इच्छाओं की पूर्ति में उनका स्वर्ग है। पेटूपन के पाप के लिए भी हमें होशियार रहना है, इस तरह के पाप नहीं करना है। बाइबल हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 18 पद से लेकर 20 पद में लिखा हुआ है, और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न व संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर से कहता, मूर्ख। परमेश्वर मूर्ख शब्द इस्तेमाल कर रहा है ऐसे इंसान की। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने एकत्रित किया है वो किसका होगा? मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपना धन ऐसे इकट्ठा करो, कीड़ा कांटा नहीं लगता है, काई लगती है। स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। दुनिया में क्या लाए, क्या ले जाएंगे? पहले परमेश्वर के राज की खोज कर सब चीजें मिल जाएंगी। मेरी जो ये भी बहुत बड़ा कार है। नीति वचन 23-21 में लिखा हुआ, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसके 6 पद में भी लिखा है, जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। पेटूपन भी एक पाप के साथ एक विकार है, जो शरीर को बर्बाद नष्ट कर देता है। बाइबल में बताती है, मत्ती 5 बाब उसके 6 पद में बताती है, धन्य वे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और मत्ती 6 बाब उसकी 33वें पद में भी लिखा हुआ है, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें इस तरह से पेटूपन का दास नहीं होना है। अगला है आलस, लेजीनेस। कुछ लोग इसे पाप नहीं मानते, लेकिन ये भी बहुत ही भयंकर पाप है, जो हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है। इसका अर्थ यह है कि हम काम में या श्रम में अरुचि होना, सुस्ती आना, ढिलाई, कार्य करने का मन न होना, और इस तरह से हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए आप खुदा के सेवक हैं, सभा करनी पड़ती है, परमेश्वर कलाम पहुंचाना है, चंगाइयां देनी है, बहुत से काम, और आप घर में हैं और अचानक बहुत तेज पानी बरस रहा है। अरे यार, आज तो बहुत पानी बरस रहा है, मीटिंग टाल दो, अगले दिन अगले हफ्ते रख लेना। एक पानी के बरसने की वजह से आप उसको टालना, सुस्ती लाना। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है, अरे भैया एसी में लेटे हुए हैं, अच्छे में, वहां पे बहुत तपन है, बहुत दिक्कत है, टाल दो मीटिंग, कल कर लें या अगले हफ्ते कभी। बहुत जाड़ा है, आप हीटर में हैं, गर्म कमरा, अच्छा कॉफी पी रहे हैं, अच्छा माहौल है, और बाहर ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, हो रहा है बहुत बुरा, आप उस समय भी सुस्ती करेंगे कि टाल दो मीटिंग, आज नहीं कल करेंगे या अगले हफ्ते कभी टाल दो। मेरे जो खुदा ने आपको अपनी किस्मत से इस्तेमाल किया। वचन में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। ये परमेश्वर चुनाव है।
परमेश्वर के प्रेम से हमें क्या चीज अलग कर सकती है? क्या गर्मी, बरसात, जाड़ा या कोई चीज नहीं? ऐसा हो सकता है वहां पे बहुत से लोग आए हों जो आपका वचन सुनना मांगे, हो सकता है बहुत से बीमार आए जो आपकी चंगाइयां उनको दूर होते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सी आत्मा को बचाना मांग रहा है, आपके वचन के द्वारा जो लोग वचन सुनेंगे। रोमियो के पत्ते में लिखा हुआ है, विश्वास वचन सुनना, तो वचन सुनना परमेश्वर के वचन सुनना है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के कलाम से, ये वचन कहता है रोमियो के पत्ते में। मेरे लिए तो हो सकता है बहुत सी, कौन सी आपका वचन है जो किसके दिल में बस जाए? परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसने दो। पवित्र आत्मा काम करना मांगती है, आपके द्वारा बहुत सी आत्मा बचाई जा सकती है। परमेश्वर बहुत सी चंगाई आपके द्वारा करना मांगता है, इसलिए समय को की कदर करो, समय को जानो। हमें उस परमेश्वर की समय कदर करनी है, उसकी सेवा में अपने को लगा देना। उसने हमें सेवा काम दिया है, हम उसके चुनाव में उसके चुनाव का काम पूरा करने दें। आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए, परमेश्वर द्वारा आप आशीषित हो और इस तरह से आलस से गुलाम मत बनिए। उत्पत्ति 2 बाब उसके 15वें पद में लिखा हुआ, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। हमें परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसीलिए की है कि हम इस दुनिया में जाएं, हम उसकी रक्षा करें, उसके और उसमें काम करें। नीति वचन 10 बाब उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का काम होता है। नीति वचन 19 बाब उसके 15 पद में पढ़ सकते हैं, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। नीति वचन 21 बाब उसके 25वें पद में लिखा है, आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। मेरे जो हमें लालच रूपी पाप के दास नहीं होना है। अगला लालच, ये भी बहुत भयंकर पाप है जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद होती है, हमारे गलत काम हमें करने पड़ते हैं। ये बहुत बुराई की जड़ है। इसी की वजह से चोरी, डकैती, अपहरण, लूट मार, हानि मान का दावा, गुंडाई, फिरौती, सुपारी आदि, ये सब चीजें केवल लालच की वजह से होती है। मानव जाति के अंदर जो लालच की प्रवृत्ति है वो उसको पाप की तरफ ले जाती, ढकेल देती है। लालच उन प्रथम पापों में से एक है जिसने अदन की वाटिका में अपने विषैले दांत गड़ाए थे। उत्पत्ति 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति आदम को भी दिया, उसने भी खाया। एक लालच, अट्रैक्शन, लालच, आकर्षण उसके अंदर आया, लालच की भावना जिसकी शायद वो पाप दास बन गई। हम देखते हैं आगे किस तरह से यहूदा इस्करियोती भी लालच के दास होते हुए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, जब मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्कों को तौलकर दे दिए। अगर हम प्रेरितों का काम उसके 5वां अध्याय उसके 1 आयत से 10 आयत तक पढ़ सकते हैं। 5वां बाब उसके 5वें पद में और 5वां बाब उसके 10वें पद में हनन्याह और सफीरा का जिक्र दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने जमीन बेची। पहले भी जमीन उनकी थी, बाद में भी, लेकिन उन्होंने बेची, उसमें से पैसा बचा लिया। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब पापों की माफी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो काम होता है उसकी कोई माफी नहीं है, उस पाप की कोई माफी नहीं है। उन्होंने वही काम किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, पर पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और इसी वजह से जब जवान एक को गाड़ कराए दूसरा भी मर गया, उसको भी गाड़, दोनों की मौत हो गई, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो पहले बाब उसके 29 आयत से लेकर 31 आयत तक भी हम लोभ के विषय में पढ़ सकते हैं। रोमियो 13 बाब उसके 9 पद में भी आप लालच के विषय में पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसके 10वें पद में लिखा हुआ है लोभ के विषय में। ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मरकुस 8 बाब उसकी 36वें पद में लिखा है, सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मेरे कलाम ऐसा बोलता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसके प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर प्राण
को नाना प्रकार की बीमारियों से, दुखों से चल निकल लिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 11 पद से लेके 32वें पद में आप पढ़ सकते हैं। ओड़ाऊ पुत्र का जिक्र। 2 भाई थे एक बाप के, छोटा वाला गलत संगत में पड़ गया और अपने बाप के पास आता है अपने दोस्तों के भड़कावे में आकर के कि अपना मेरी जितने भी मेरे हिस्से की धन संपत्ति मुझे दे दो, और बाप ने भी बड़ी आराम से उसको दे दिया। वचन में ऐसे लिखा हुआ है। और वो सब धन संपत्ति लेकर अपने दोस्तों के चला गया परदेश। जब तक उसके पास धन संपत्ति थी, उसके बाप ने उसके हिस्से की थी, वो दे दी थी, तब तक सब दोस्त उसके साथ मौज मस्ती करते रहे। और जब संपत्ति खत्म हो गई तब उसको अकेलापन हुआ, विपत्ति आई, सूखा पड़ा, भूखा हुआ, कंगाल हो गया। जब उसको एहसास हुआ तो वो लौटा, माफी मांगी, पश्चाताप किया, धन, इज्जत, आराम, पिता की संगति सब हासिल कर। उसका बेटा आया लौट कर, वो इंतजार कर रहा। उसने अपने सारे सेवकों से कहा उसको दाढ़ी बनाओ, उसको नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, सोने की अंगूठी पहनाओ, बड़ा भोज बोलो, सबको बुलाओ और बड़ा भोज तैयार करो और खुशी मनाओ को मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है। मेरे जो हमारा स्वर्गीय पिता भी कहता है हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लें, अपने पापों से पश्चाताप करें, जुबान से अंगीकार करें, पश्चाताप करें और दिल से विश्वास करें, उसकी आज्ञा को माने, उसकी व्यवस्था को माने और बपतिस्मा लें, उद्धार पाएं, क्योंकि वो चाहता है, उसने हमें अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया है। वो दोबारा वही अधिकार देना मांगता है, वो अपने मीरास का वारिस बनाना मांगता है। वहां पे हमारा उद्धार होगा, हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे। परमेश्वर की समीप रहना कितनी मनोहर बात है। हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, वहां पे हर उत्तम चीजों की भरपूरी है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आनंद, महिमा और स्वर्ग राज्य के भागी होंगे, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है। वहां पे हमें संगति और सहभागिता मिलेगी। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके संग दुख नहीं मिलाता है। मेरी जो परमेश्वर के राज्य की खोज करो, सब चीजें मिल जाएंगी। वचन हमें यही कहता है, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। उसने हमें बनाया इसलिए मानव सृष्टि को कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसकी व्यवस्था को माने, उसमें काम करें। बहुत आशीष देना मांगता है, बहुत आशीष करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर और जीवन में प्रवेश कराने वाला परमेश्वर है। हम उसके परमेश्वर को प्रेम, उसके प्रेम को समझें, महसूस करें, माफी मांगें, उसके चरणों में आए और उसकी संगति में रहें। वो बहुत ज्यादा हमें स्वर्गीय आशीष में मामूल करेगा। परमेश्वर हमें से हर एक को वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा सब परिवार बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।